बिना लाइटर के या बिना माचिस के कहीं आग लगानी है तो वो बात है चुगली। यानी तुम उसमें आग लगाने के लिए माचिस की ज़रूरत नहीं है, तुम चुगली कर दो तो अपने आप आग लग जाती है। और उसका नुकसान क्या होता है, आइए समझते हैं एक अच्छी सी मोटिवेशन स्टोरी के साथ। सलाम दुआ वड़क्कम, केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। अम्मा घणे सस्त्रीकाल। एक राजा बहुत अच्छे से अपना राज्य चला रहा था और राजा के गुण और संस्कार इतने अच्छे थे, वो बेसहारा लोगों का हमेशा ध्यान रखता था। राजा ने निश्चय किया कि मेरे राज्य के आसपास में जितने भी अंधे लोग हैं उनको रोज मैं खाना खिलाऊंगा। तो लगभग 100-150 जितने लोग उनको रोज खाना खिलाता था। एक दिन हुआ ऐसा कि रसोई में बनी हुई खीर में सांप ने मुंह मारा और सांप का जहर खीर में आ गया और वही खीर सब लोगों ने खा ली और बहुत दुखद घटना घट गई। वो जो लोग खाना खाए थे अंध लोग, वो सारे के सारे मारे गए। राजा बहुत दुखी हो गया। राजा सोचने लगा कि यार ये क्या हो गया, मैं तो अच्छे कार्य के लिए काम कर रहा था, पाप करने के लिए नहीं कर रहा था और ये इतना बड़ा मुझसे पाप हो गया। राजा चिंतित हो गया, व्यथित हो गया और उसने सोचा कि मैं जंगल में चला जाता हूँ। यह तय करते हुए सोचा कि मैं जाऊँगा, वहाँ तपस्या करूँगा और ये बड़े पाप की मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो वो निकल पड़ा रास्ते में और रास्ते में एक गांव आता था। शाम का समय हो गया था तो राजा ने वो गांव में पूछा कि यहाँ कोई अच्छे लोगों का घर है जो सेवा भक्ति करते हो। तो वहाँ चौपाल में बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, यहाँ 2 बहनें रहती है, वो बहुत अच्छे से सेवा पूजा करते हैं, तो आप वहाँ चले जाइए, आपको रहने के लिए ठिकाना मिल जाएगा। तो राजा चुपचाप वहाँ चला जाता है, परमिशन लेता है और वहाँ पर रात का गुजारा करता है। सुबह वो राजा उठता है तब वो देखता है कि एक बहन पूजा करके बैठी हुई थी और पूजा में लीन थी। दूसरी बहन ने उसको बुलाया कि बहन तू जल्दी आजा, नाश्ता तैयार कर दे और जो मुसाफिर राम को रुका था उसे जाना होगा तो उसको नाश्ता करके हम भेजते हैं। तब वो बहन दोनों चर्चा करती है कि क्यों इतनी देर हुई आज तुझे प्रार्थना करने में। तो एक बहन बोलती है कि आज मैं ध्यान में थी और ध्यान में एक चर्चा मेरे ध्यान में आई और वहाँ मेरा मन लीन हो गया। धर्मराजा सोच रहे थे कि किसके पाप की सज़ा किसको दी जाए। बाजू के राज्य में राजा ने खाना खिलाया और उसमें 100 लोग मर गए हैं और मरने की वजह सांप का जहर था। तो ये 100 लोग को मरने का जो पाप है किसके सर जड़ा जाए, वो सांप से जिसने उसमें जहर डाला, वो खाना बनाने वाला जिसने वो खाने का बर्तन खुला रखा, या फिर राजा जिसने सबको न्योता देके खाना खिलाया। तो वही चर्चा चल रही थी, इसलिए मैं लीन थी और यही बात राजा भी सुन रहा था। और राजा सुनते सुनते सोच समझ के बोला कि चलो मैं उनसे परमिशन लेता है कि मैं एक और दिन यहाँ रह सकता हूँ। और दोनों बहनों ने बड़े प्यार से उनको बोला कि आप रह सकते हो, यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये राजा वहाँ पर रुका। ये बात गांव में फैल चुकी थी और चौपाल पे बैठे हुए लोग वहाँ चर्चा करने लगे थे कि राजा देखो, एक आया है इंसान जो 2 बहनों के घर में रहने लगा है और 2 जवान बहनें देखकर वो एक दिन की जगह वहाँ पे ज़्यादा रुकने लगा है। वो कहीं ये बहनों को लेके किसी को लेके भाग जाएगा। यानी उठपटांग चर्चाएं लोग चौपाल में जो बैठे थे उन्होंने राजा की और वो बहनों की निंदा करना शुरू कर दिया। इतनी सारी निंदा की, इतनी सारी गंदी बातें की कि बहुत सारा वातावरण दूषित कर दिया। दूसरे दिन सुबह जब 2 बहनों में से वो बहन जो बैठी थी धर्मराजा की बात सुनने के लिए, उसने फिर से ध्यान लगाया और फिर उसने ध्यान लगाते समय देख लिया कि रिजल्ट क्या है, ये पाप की सज़ा किसको मिलनी है। अब जब ध्यान खुला तब दूसरी बहन ने पूछा कि कल के प्रश्न का उत्तर तुमको मिल गया, धर्मराजा ने उसका निर्णय ले लिया। तो वो बहन ने बोला कि हाँ बहन, वो धर्मराजा ने वो निर्णय ले लिया, क्योंकि जब मैं बैठी थी तब मुझे पता चला कि धर्मराजा ने वो 100 लोगों के मृत्यु का पाप हमारे गांव में चौपाल में बैठने वाले सभी लोगों में सही तरह से बांट दिया है। और उसके वजह पूछने पर बहन ने बताया कि वो निंदा करी थी उन्होंने और धर्मराजा कंफ्यूज थे। निंदा की वजह से ही वो सब पूरा का पूरा पाप जो राजा को
न लगा, न सांप को लगा, न वो खाना बनाने वाले को लगा। वो पूरा का पूरा 100 लोगों का मृत्यु का पाप यहाँ पे बैठे चौपाल में लोगों को लग चुका था। तो स्टोरी से मोटिवेशन यही मिलता है कि हमको किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, और कोई हमें कहता है तो वो बात में भी रस लेके उतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए कि हमको भी उसमें पाप में भागीदार बनना पड़े, क्योंकि वो कच्चे कान के लोग होते हैं जो लोगों की बात सुनते हैं और उस पर विश्वास करके अच्छे रिलेशन को भी बिगाड़ देते हैं। तो ज़िंदगी में चुगली से दूर रहिए, किसी की चुगली मत कीजिए, और चुगली सुनना और करना दोनों ही एक गंदी आदत है। तो बस आज से चुगली करना बंद करें। खुश रहिए, खुद के लिए स्वस्थ रहिए, सलामत रहे, अपनों के लिए। लव यू ज़िंदगी, और थैंक यू सो मच ये स्टोरी फैलाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। पॉजिटिव बातें फैलानी पड़ती है, नेगेटिव बातें तो अपने आप फैल जाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये ब्रह्मांड को भी।